भगवान पर विश्वास और सब्र की कहानी। तूफान में फंसकर एक समुद्र जहाज तहस नहस हो गया। उसमें बैठे सभी यात्री समुद्र में डूबकर मारे गए। बस एक आदमी को छोड़कर भगवान की कृपा से वो किसी तरह बच गया और बहकर समुद्र के किनारे आ गया। उसकी बेहोशी टूटी, आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजार सुनसान द्वीप में पाया। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरी मदद करो, कोई मदद यहाँ भिजवा दो। दिन गुजर गया, रात हो गई, लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं आई। समुद्र किनारे सोकर उसने रात गुजारी। अगले दिन उसने फिर भगवान से मदद के लिए प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं आई। इसी तरह कुछ दिन गुजर गया। उजरदीप की जिंदगी को अपनी किस्मत मानकर आदमी ने कुछ लकड़ियाँ और घास फूस इकट्ठा कर अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। टूटे जहाज से बहकर आई चीज़ों में से उसने अपने ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठा करके झोपड़ी में रख ली। उसी झोपड़ी में रहकर वो दिन गुजरना लगा। एक दिन वो भोजन की तलाश में गया हुआ था। वापस लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। अपना एकमात्र आश्रय उजड़ जाने से वो बहुत दुखी हुआ और आसमान की ओर सिर उठाकर भगवान को कोसने लगा। भगवान, मैंने तुमसे मदद भेजने के लिए कहा, पर तूने ना सुनी। मन मारकर मैंने जीने के लिए यहाँ एक झोपड़ी बनाई तो तूने वो भी जला दी, मेरा आश्रय छीन लिया। तू बड़ा निष्ठुर है। रात वो समुद्र किनारे सोया। सुबह तेज आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा एक समुद्र जहाज किनारे आ लगा है। वो खुश हो गया कि आखिरकार उसके लिए मदद ही आ गई है। वो जहाज पर बैठा और जहाज चल पड़ा। उसने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ इस अजार द्वीप में फंसा हूँ? हमें रेस्क्यू के लिए फायर सिग्नल भेजा गया था, पर मैंने तो फायर सिग्नल नहीं भेजा। आदमी ने कहा, लेकिन हम तो फायर सिग्नल देकर ही आए हैं। जहाज के कप्तान ने कहा। तभी आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आई और वो समझ गया कि भगवान ने उसकी सहायता भेजने की प्रार्थना सुनकर उसकी झोपड़ी जलाकर समुद्री जहाज को उसके इस द्वीप में फंसे होने का संकेत दिया था। वो भगवान को धन्यवाद करने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करना।